जहां राम मंदिर केस में नृपेंद्र मिश्रा ने एक अहम बैठक जारी की है। चढ़ावा विवाद के बाद नृपेंद्र मिश्रा की ये पहली बैठक बताई जा रही है, जिसमें नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या से, जहां आपको बताते चले नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ी बैठक की है, जहां इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दान में हेरा फेरी करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे मंदिर प्रबंधन, इसके साथ ही सुरक्षा ढांचे में सुरक्षा की आवश्यकता है। मिश्रा ने जोर दिया कि भक्तों के पैसे में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी SIT की जांच का पूरा समर्थन किया और इससे कहा कि इससे सच्चाई सामने आएगी। मिश्रा ने मंदिर के वर्तमान प्रबंधन को अव्यवस्थित बताते हुए इसे गैर जिम्मेदार लोगों की मिनी सिटी करार दिया और एक अनुभवी CEO की नियुक्ति की मांग की। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा गबन और प्रबंधन विवाद के बाद निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दान में हेरा फेरी करने वाले जो भी दोषी इसमें शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने ये पहली बैठक की है और इस बैठक में तमाम बातों का जिक्र करते हुए नृपेंद्र मिश्रा नजर आए। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष है नृपेंद्र मिश्रा। इनकी ये पहली बैठक बताई जा रही है। अयोध्या से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा गबन और प्रबंधन विवाद के बाद निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ये बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि दान में हेरा फेरी करने वाले जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आपको बताते चले कि नृपेंद्र मिश्रा ने जोर दिया कि भक्तों के पैसे में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी SIT की जांच का पूरा समर्थन किया और कहा कि इससे सच्चाई सामने आएगी। तो मिश्रा ने मंदिर के वर्तमान प्रबंधन को अव्यवस्थित बताते हुए इसे गैर जिम्मेदार लोगों की मिनी सिटी करार दिया और एक अनुभवी CEO की नियुक्ति की मांग की है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नृपेंद्र मिश्रा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है और इस बैठक में ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही नृपेंद्र मिश्रा ने सख्त लहजे में कहा कि इस पूरे मामले में शामिल जितने भी आरोपी हैं, जितने भी दोषी हैं, जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा गबन और प्रबंधन विवाद के बाद निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए और सख्त लहजों में नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नृपेंद्र मिश्रा ने जोर दिया कि भक्तों के पैसों में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नृपेंद्र मिश्रा ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT की जांच का पूरा समर्थन किया है और कहा कि इससे सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसके साथ ही नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर के वर्तमान प्रबंधन को अव्यवस्थित बताते हुए इसे गैर जिम्मेदार लोगों की मिनी सिटी करार दिया है और एक अनुभवी CEO की नियुक्ति की मांग की है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में, आप जानते हैं हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया
कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस करते हैं। तो ये बयान हमने आपको सुनवाया जहां नृपेंद्र मिश्रा ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी प्रबंधन व्यवस्था है उसे बताया कि ये पूरी तरह से लापरवाह पूर्वक है। एक नए CEO की नियुक्ति की जानी चाहिए और इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ प्रबंधन व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए नृपेंद्र मिश्रा नजर आए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा गबन और प्रबंधन विवाद के बाद निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ये बड़ा बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। बताते चले नृपेंद्र मिश्रा ने उच्च स्तरीय बैठक की है और इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दान में हेराफेरी करने वाले जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मिश्रा ने जोर दिया कि भक्तों के पैसे में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर नृपेंद्र मिश्रा का ये बड़ा बयान सामने आया है उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में तमाम ट्रस्ट के पदाधिकारी शामिल हुए। इनमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही प्रबंधन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक नए CEO की नियुक्ति हो जानी चाहिए जिससे कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। और आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां IGL शिक्षा निदेशालय के बीच MOU हुआ है। EHSAS फाउंडेशन भी MOU में शामिल है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें दिल्ली से ये बड़ी खबर। IGL शिक्षा निदेशालय के बीच MOU, EHSAS फाउंडेशन भी MOU में शामिल। CM स्कूलों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसके साथ ही परियोजना IGL की CSR पहल के तहत पूरी होगी। CM रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां आपको बता दें कि IGL शिक्षा निदेशालय के बीच MOU हुआ है। ये बड़ी खबर। EHSAS फाउंडेशन भी MOU में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले परियोजना IGL की CSR पहल के तहत पूरी होंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से बड़ी खबर। IGL शिक्षा निदेशालय के बीच MOU हुआ है। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी MLM नेटवर्क चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके जाल में फंसे करीब 300 युवक युवतियों को रेस्क्यू किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नौकरी का झांसा देकर युवाओं से 30 से 35 हजार रुपए तक रजिस्ट्रेशन फीस वसूलते थे। जांच में मुख्य आरोपी के खातों में करीब 4 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कई मोबाइल, लैपटॉप, वाहन और दस्तावेज बरामद किए हैं। तो MLM गिरोह का ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इस बीच जो सरगना है उसे भी दबोच लिया गया है। साइबर ठगी मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। नौकरी का झांसा देकर 4 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। MLM गिरोह का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 300 युवाओं का यहां पर रेस्क्यू कराया गया है। इसके साथ ही 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। साइबर ठगी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जहां आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे लैपटॉप समेत कई तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि इनके जाल में फंसे करीब 300 युवक युवतियों को रेस्क्यू कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नौकरी का झांसा देकर युवाओं से 30 से 35 हजार रुपए तक रजिस्ट्रेशन फीस भी वसूलते थे। जांच में मुख्य आरोपी के खातों में करीब 4 करोड़ रुपए के लेन देन का ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने कई मोबाइल, लैपटॉप, वाहन और दस्तावेज बरामद किए हैं तो 19 आरोपी दबोचे गए हैं और इस पूरे मामले में जो भी जिनकी भी संलिप्तता है सभी की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे सरगने में और कौन कौन शामिल है। 4 करोड़ रुपए से की ज्यादा ठगी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां MLM गिरोह का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इसके साथ ही 300 युवाओं को भी रेस्क्यू कराया गया है। बताया जा रहा है कि करोड़ों के लेन देन की भी जांच की जा रही है। 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो साइबर ठगी का ये बड़ा और अहम खुलासा हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि नौकरी का झांसा देकर लगभग 4 करोड़ की ठगी की गई थी। साई वज्र नाम से एक प्रदेश लेवल पे साइबर मुख्यालय ने मिशन चलाया है, जिसमें कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में हमने कल एक कॉल सेंटर नुमा प्रेमाइसेस में करीबन 250 बच्चों को रेस्क्यू किया है और इसी में एक ये MLM जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है उस टाइप का ये फ्रॉड है। इसका अनावरण ACP साइबर के निर्देशन में टीम गठित हुई थी, जिसमें 19 अपराधियों को पकड़ा गया है। ये इसमें करीबन 250 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। रोहनिया थाने में हमने मुकदमा पंजीकृत कराया है और जो अभियुक्त मिले हैं उनके पास से काफी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बैंकिंग के सारे प्रपत्र और 2 4 पहिया वाहन भी मिले हैं। और प्रवीण ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए इस पूरे मामले का बड़ा भंडाफोड़ किया गया है। 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। क्या इनसे पूछताछ में कुछ जानकारी हुई, साथ ही क्या इनके अलावा भी अन्य आरोपियों की संलिप्तता की कोई जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, ये वाराणसी के रोहनिया थाने का मामला है, जिसमें कि ये लोग पूरा एक टीम बनाकर जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, कई राज्यों के बच्चों को के साथ ठगी करते थे नौकरी दिलाने के नाम पर तरह तरह का। उसके बाद उन बच्चों को वहां लाकर चंगुल में फंसाया जाता था और उनसे पैसे ऐंठे जाते थे। 20,000, 20,000, 25,000 प्रति माह की नौकरी का झांसा देते थे और उनसे 30 से 35,000 रुपए वसूले जाते थे। ट्रेनिंग और तरह तरह की मार्केटिंग में उनको नौकरी दिलाने के नाम पर लाया जाता था और उनको वहां रखा गया था। जब पुलिस को इस बात का पता चला तो वाराणसी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो है वहां छापेमारी की, जिसमें बड़ी संख्या में जो है बच्चे नजर आए। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी आपको बता दें कि सारनाथ इसी तरह का एक खेल चल रहा था, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग जैसी जो ये टीमें इस समय ऐसे लोग बहुत सक्रिय हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, जो लोग ठगी कर रहे हैं। और MLM जो ये नेटवर्क चला रहे थे, ये 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनसे पूछताछ हो रही है। फिलहाल में ये सभी पुलिस हिरासत में है। पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है कि इनके जड़ें कहां तक है। अभी पूरे नेटवर्क तक जब तक पुलिस नहीं पहुंचेगी तब तक पुलिस का कहना है कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इनके नेटवर्क काफी दूर तक है। महाराष्ट्र तक ऐसा बताया जा रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात तक इनके नेटवर्क हैं। इस वजह से पुलिस जो है इन सभी को के साथ गहराई से पूछताछ कर रही है और अपनी टीमें गठित करके जांच को आगे बढ़ा रही है। बताया जा रहा है 300 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, तो क्या इन लोगों से पूछताछ की गई है? इनसे क्या कुछ अहम खुलासे हुए हैं? कोई ऐसी जानकारी सामने आई है?
जी बिल्कुल, ये जो बच्चे जिनको रेस्क्यू किया गया है, उन्होंने बताया कि ये नौकरी के नाम पर हम लोगों को, चूंकि ये सभी शिक्षित बेरोजगार हैं और इन लोगों को लाया गया था, तो इनका कहना है कि नौकरी के नाम पर हमको लाया गया था और यहाँ बंधक बना के हमको रखा गया था और ट्रेनिंग के नाम पर हमसे फॉर्मेलिटी कराई गई, लेकिन चूंकि वो मजबूर थे, अन्य राज्यों से आए हुए थे, इसलिए उनके पास कोई और ठिकाना नहीं था। फिर किसी तरह से उसमें से किसी ने संपर्क किया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीमें तैयार हुई और उसके बाद पूरे ये जो मामला है, ये ठगी का, इसका भंडाफोड़ हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में 300 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है और माफ कीजिएगा, उस रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही 19 आरोपी को दबोचा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। साइबर ठगी का ये बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार इस तरह के काम को अंजाम दे रहे थे और 4 करोड़ रुपए की ठगी का भी ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पे बताया जा रहा है कि तमाम युवाओं को पहले नौकरी का झांसा दिया गया, उन्हें बुलाया गया, फिर उनको बंधक बनाकर रख दिया गया। हालांकि देखिए, जिस तरह साइबर टीम पूरी तरह से एक्टिव हुई और 300 से ज्यादा युवाओं को सकुशल बरामद किया गया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ अब इस पूरे गिरोह के सरगना को भी पकड़ लिया गया है। 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण चीजों की भी बरामदगी की गई है। लैपटॉप समेत कई चीजें बरामद की गई और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि उनके अकाउंट्स में 4 करोड़ रुपए की लेन देन का ये पूरा मामला भी सामने आया है। तमाम युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ये सोशल मीडिया के जरिए पहले तो बुलाते थे, फिर उनसे पैसे ऐंठे जाते थे और फिर उसके बाद इन्हें बंधक बनाकर रख दिया जाता था। अब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ है, जहां 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर महाराजगंज से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 522 जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे। यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। साथ ही पंकज चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक बहुत ही पुण्य कार्य है। इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी की जाती है, उपहार के रूप में घरेलू उपयोग की सभी वस्तुएं दी जाती हैं। और साथ ही पंकज चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रदेश के हर गरीब बेटी के हाथ पीले हो सके, इसको लेकर समय समय पर लगातार इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यहाँ पर आयोजित की गई। तमाम जोड़ियों की यहाँ पे शादी हुई उनके, और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की भी मौजूदगी रही, जहाँ पे उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या योजना, ये जो है विवाह कन्या योजना, ये बेहद पुनीत कार्य है और इसमें तमाम लोग शामिल हुए और सभी वर वधुओं को आशीर्वाद भी पंकज चौधरी देते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तमाम जोड़ियों को यहाँ पर शादी हुई, जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे हुए थे पंकज चौधरी और उन्होंने सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही उनके जीवन में आगे सुख संपत्ति के लिए भी कामना करते हुए नजर आए। गरीब बेटियों के विवाह सरकार का ये संकल्प है, जहां प्रदेश अध्यक्ष कहते हुए नजर आए। और आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने सीवाई वाजरा अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी का गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी बैंक खातों और कॉरपोरेट फर्मों के जरिए देश भर में साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। जांच में करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित को उसकी पत्नी के नाम पर 5 करोड़ रुपए का दान दिलाने का झांसा देकर बड़ी रकम ऐंठ ली थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। और साइबर ऑपरेशन और रेड्स के थ्रू हम लोग इनके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर पुलिस ने अपना पहला FIR रजिस्टर किया है साइबर वज्र के अंडर,
जिसमें एक वादी है अंजता नाम की। इनको डोनेशन के लिए कुछ लोग अप्रोच करते हैं कि आपको डोनेशन मिलेगा आपके स्कूल के लिए, और इनका कॉर्पोरेट अकाउंट साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ होता है। ये घटना तब सामने आती है जब अंजता को बैंगलोर पुलिस से एक नोटिस मिलता है कि आपके अकाउंट को साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ किया गया है, और टोटल 1.9 करोड़ के ट्रांजैक्शन इनके 2 कॉर्पोरेट अकाउंट्स ICICI और बंधन बैंक में पाए जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे। हापुड़ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पानी की जगह गलती से एसिड पीने से एक युवती की हालत गंभीर हो गई। आरोप है कि पानी मांगने पर दुकानदार ने बिस्लेरी की बोतल थमा दी, लेकिन उसमें पानी की जगह एसिड भरा हुआ था। युवती ने उसे पानी समझकर पी लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। आपको बताते चले कि घटना नगर कोतवाली क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बोतल में एसिड पहुंचा तो पहुंचा कैसे। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस बोतल में एसिड कैसे पहुंचा। पानी की जगह युवती ने एसिड समझ के पी लिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां युवती ने उसे एसिड समझकर पी लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया और घटना नगर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बोतल में एसिड आया कहां से। और पंजाब की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर बड़ा हमला बोला है। चीमा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए चन्नी ने पंजाब को नुकसान पहुंचाया और अब कांग्रेस के लिए प्रदेश में कोई भी जगह नहीं बची है। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी वार पलटवार और तेज हो गया है। हालांकि चन्नी की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो कांग्रेस के लिए कोई भी जगह नहीं है, ये बड़ा बयान सामने आया है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने चन्नी पर पलटवार किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से जो है कार्य किया गया। पंजाब में इस वक्त लगातार सियासी घमासान तेज है, कांग्रेस के लिए कोई भी जगह नहीं है, चीमा ने कहा। इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾਗਾ। पंजाब सरकार हुण मैं समझदा देश के अंदर सब तो वध पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खेत्र के अंदर सब तो वध बसां जे किसी स्टेट कोले ने, तो मैं समझदा पंजाब स्टेट आ। अज असी पंजाब स्टेट के अंदर 56% का 56% जिहड़ी आ वाधा करन जा रहे हैं। लगभग हुण असी जो नवां टेंडर कीता उहदे विच असी 696 नवीं बसां जिहड़ियां नेगियां ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਮੈਂ